Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK प्रिपरेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉ ऑफ इन्वर्शन के रूल्स। ओके, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एरर डिटेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आज हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेंगे। तो लॉ ऑफ इन्वर्शन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। मतलब जो जनरल फॉर्म क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। ओके, दो वर्ब्स यूज़ होते हैं एक्चुअली। तो ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो लॉ ऑफ इन्वर्शन होता है उसमें क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मतलब पूरा ही ऑल्टर हो जाता है, सेंटेंस का जो फ्रेम होता है ना वो पूरा ऑल्टर हो जाता है। ओके, तो पहले क्या होगा सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पर इधर क्या होता है पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो ऐसे होता है। अब ये जो लॉ ऑफ इन्वर्शन है ये क्या होता है, कभी कभी कोई कोई सेंटेंसेस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं होता है, सिर्फ मेन वर्ब दिया हुआ रहता है। तब हमें क्या करना है, व्हेन नो हेल्पिंग वर्ब इज गिवन तो यूज डू डज डिड प्लस V1। मतलब जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है डू डज डिड का, उसके साथ क्या यूज़ करना है प्लस V1 का यूज़ करना है। ओके, ये रूल है बेसिकली। तो लेट मी रिपीट वंस अगेन कि जो जनरल रूल होता है वो होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होता है। मगर जो इन्वर्टेड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अभी अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ रहता है तो हमें यूज़ करना है डू डज एंड डिड प्लस V1। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से सिचुएशन में लॉ ऑफ इन्वर्शन फॉलो होता है। ऐसे बहुत कम सिचुएशंस हैं या ऐसे बहुत कम पैटर्न बोल सकते हो आप, तो उसमें लॉ ऑफ इन्वर्शन फॉलो होता है। ओके, तो वो कौन से वो हम पढ़ लेते हैं। 4 to 5 थिंग्स आर देयर, तो लेट अस स्टडी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर सो से कोई सेंटेंस बिगिन हो रहा है प्लस उसके साथ एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ हो रहा है, ओके, तो फिर क्या होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये यूज़ होगा। अगर सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ हो रहा है, सेंटेंस उससे बिगिन हो रहा है, तो फिर क्या होगा इन्वर्टेड फॉर्म क्या होगा यूज़ होगा। और इन्वर्टेड फॉर्म कैसे यूज़ होता है कि सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, फिर क्या होगा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कि सो नाइसली, ठीक है, सो नाइसली आया। अब डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब है, करेक्ट है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया सो नाइसली के बाद। तो सो नाइसली डिड शी परफॉर्म्ड इन द कंपटीशन दैट शी वॉज अप्रिशिएटेड बाई ऑल। ओके ओके, तो सो नाइसली डिड शी परफॉर्म्ड इन द कंपटीशन दैट शी वॉज अप्रिशिएटेड बाई ऑल। करेक्ट है ना, यह बिल्कुल करेक्ट है ये वाला फॉर्म, क्योंकि सो नाइसली के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर मेन वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। ओके, तो ऐसा फॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए जब एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ या सो के साथ सेंटेंस बिगिन होता है तब। नहीं, तो सेकेंड रूल देख लेते हैं। द सेंटेंस बिगिनिंग विथ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज लॉ ऑफ इन्वर्शन। अब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसीज का एक लिस्ट होता है, वो आप बुक से देख लेना। तो जब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज़ होगा तब क्या होगा लॉ ऑफ इन्वर्शन फॉलो होगा। ओके, तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल शेल्डम शी विजिट्स हर पेरेंट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है कि शेल्डम हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे डू डज डिड से यूज़ करेंगे। तो शी के साथ क्या होगा प्रेजेंट में डिड होगा, तो फिर ऐसा होगा ये सेंटेंस कि शेल्डम डिड शी विजिट्स नहीं होगा, अब क्या होगा ये शेल्डम डिड सी विजिट, V1 होगा ना, तो शेल्डम डिड सी विजिट हर पेरेंट्स। ओके, ये होगा करेक्ट फॉर्म, शेल्डम डिड सी विजिट हर पेरेंट्स। ओके, ये करेक्ट फॉर्म होगा शेल्डम, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, और डिड के साथ क्या हुआ है V1 का यूज़ हुआ है, तो शी विजिट। ओके, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि
द सेंटेंस बिगिनिंग विथ अ नेगेटिव वर्ड फॉलो लॉ ऑफ इन्वर्जन। अब अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस बिगिन हो रहा है, ओके, तो क्या होगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होगा। ओके, जैसे हार्डली क्या है, नेगेटिव वर्ड है, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो हार्डली शी हैड रिच्ड द वेन्यू व्हेन द म्यूजिक स्टार्टेड। ओके, अब क्या होगा, हार्डली शी हैड रिच द वेन्यू तो होगा नहीं, क्या होगा, हार्डली के बाद क्या होगा, पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, रिच्ड। तो देखिए ऐसे होगा ये सेंटेंस, हार्डली, ठीक है, हैड शी रिच्ड द वेन्यू, ओके, फिर ये वाला When the music started, ओके। टॉपिक है ये, मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि इसमें से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और ये कंसेप्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल पीओके प्रिपरेशन को। दिस इज़ रचना पारिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।